अंडे और मटर से बनने वाली ऐसी शानदार कमाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरीके से आज हम इसे बनाएंगे, आप यकीन करें आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन में डाल दिया ऑयल और उसके साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें इस तरह से करके हमने थोड़ा-सा बारीक काटा हुआ है। आप चाहें तो इन प्याज को चॉप भी कर सकते हैं। अब प्याज डालने के बाद प्याज को हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि प्याज जो है वो हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसका जो कलर है वो हल्का-सा ब्राउन नहीं हो जाता। आज की जो रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं बिल्कुल ही नए तरीके से। तो अच्छी तरह से जैसे ही आप देखें कि जो प्याज है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया, यानी कि हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर हमने डाल दिया फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी हरी कलर से खुशबू नहीं आती। 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जैसे ही आप अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लें, तो इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा लहसुन। थोड़ा-सा इसके अंदर हमने डाल दिया है, उसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का हमने टमाटर डाल दिया है और थोड़ी-सी इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। इन्हें डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से कर लेंगे इन तमाम चीज़ों की भुनाई, कि तमाम जो मसाला है ना वो हमारा बड़ा ही शानदार सा बने। अच्छी तरह मसाले को इस तरह से करके आपने इसको भून लेना है। जब आप देखो कि मसाला जो है तमाम अच्छी तरह से आपने भून लिया है, टमाटर अच्छी तरह हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर। और मटर जो है ना, यहाँ पर हमने तकरीबन 1 प्याली मैंने मटर इसके अंदर डाले हैं। मटर डालने के बाद इसे दोबारा से इन तमाम चीज़ों को भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट दोबारा भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले, वही बेसिक मसाले जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसको अभी हम भून लेंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें प्याज़ है, मटर है, जितनी भी चीज़ें डाली ना, वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक का, 1 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ और इतनी सी ही हमें डालेंगे लाल मिर्च। तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी करें। अगर आपको मिर्च मसाले ज़्यादा पसंद हो तो इसकी मिक़दार ना आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि तमाम जो है ना इसके अंदर जो मिर्च है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे और मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। पानी डालने के बाद दोबारा से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई कर देंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है ना, ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है ना वो तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे यहाँ पर कोई और मसाले ऐड करने को, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसी और नए मसाले को नहीं शामिल कर रही, बल्कि इन्हीं आम सी चीज़ों से हम बड़ी ही शानदार सी और मज़े की रेसिपी बनाएँगे। अच्छी तरह भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया पानी। पानी जितना हमने ग्रेवी बनानी हो, जितनी आपको पसंद हो, आप उतना इसमें पानी डाल लीजिए। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 गिलास इसके अंदर ना पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तो हाई फ्लेम पे 1 से 2 बॉयल देंगे और उसके बाद फ्लेम जो है ना हल्की कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 अदद बोल और बोल के अंदर में डाल अंडे। अंडों की जो मिकदार है यहाँ पर हमने ली है तो 5 अदद। अगर आप चाहें तो अंडे जो हैं वो आप थोड़ी मिकदार में कम भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 अदद अंडे लिए हैं। अंडे लेने के बाद अब इसमें से 1 अदद जो अंडा है ना, वो उसको हम साइड में निकाल लेंगे, यानी कि आपने इसको इसके अंदर से निकाल कर आप अलग बोल में भी इस अंडे को तोड़ सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। देखिए, इस तरह मैंने छोटी सी प्याली में उसको डाल दिया है। अब 1 अदद इस तरह से करके आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है और उसके अंदर अच्छी तरह से आपने पहले ऑयलिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से करके आप किनारों पर भी ऑयल लगा लीजिएगा। अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद अब जो तमाम अंडे हमने बोल के अंदर तोड़े थे ना, उन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब इसके ऊपर हल्का-सा हम नमक छिड़क देंगे, थोड़ी-सी काली मिर्च जो है उसे छिड़क देंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ी-सी लाल मिर्च भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। डालने के बाद अब यहाँ पर जो मटर की सब्ज़ी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो रही थी, ये देखिए माशाल्लाह से, एक दफ़ा इस तरह चम्मच इसके अंदर चलाएँगे और उसके बाद इसके अंदर हम रख देंगे स्टैंड को। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड नहीं हो, तो आप किसी भी डोंगी में पानी डालकर इसके अंदर रख सकते हैं और ये जो प्लेट है ना, इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास स्टैंड हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने इसको इसके अंदर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पहले 1 से 2 हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे, उसके बाद हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो अंडे हैं ना पक चुके हैं। ये देखिए, हल्का-सा आप छुरी की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। उसके साथ ही मटर भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी ग्रेवी कम है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, ठंडा पानी ना डालिएगा। अब जो 1 अदद जो हमारे पास अंडा बचा हुआ था ना, उसको आपने बीट कर लेना है अच्छी तरह से। जितना आप इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, उतने आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
ये देखिए इस तरह से करके इसको मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी कि इसका थोड़ा-सा ना मिकदार जो है वो डबल हो जाए। अब यहाँ पर जो मटर बन रहे थे ना हमारे, इसके अंदर ये जो हमने अंडे को बीट किया था ना, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम अंडा इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको जल्दी से इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि अंडा फ़ौरन से वहीं पर तमाम जो है ना वो पक जाएगा। तो ये देखिए इस तरह करके आपने जल्दी से इसके अंदर चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद आपने तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो रही है। तो तमाम ये देखिए इस तरह करके आपने तमाम को मिक्स कर लेना है। जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि जो अंडा है ना वो एक ही जगह पर जमे नहीं। तो अगर आप इसके अंदर अंडा डालेंगे तो अगर आप कहें ना कोई इसके अंदर से स्मेल आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसको हम कुछ देर के लिए पकाएँगे। वैसे भी हम जो सूप वगैरह बनाते हैं उसमें भी तो कच्चा अंडा डलता है। तो इसके अंदर तो हमने काफ़ी हद तक भुनाई कर लेनी है, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर फिर से छोड़ देंगे और यहाँ पर जो हमने स्टीम किए हुए थे ना अंडे, वो बहुत ज़बरदस्त से हमने यहाँ पे ठंडे कर लिए हैं। आपने ठंडा ज़रूर इनको अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है? नहीं तो ये टूट जाएँगे। अब यहाँ पर हमने इसको किसी भी छुरी की मदद से आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। बड़े पीसेस करने हो तो वो कर लीजिए, छोटे करने हो तो वो कर लीजिए, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं किए, थोड़े-थोड़े से मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया इसको। और अब यहाँ पर ये तमाम जो है ना, ये जो हमारा सालन बन रहा था ना, इसके अंदर हम इनको शामिल करेंगे, लेकिन एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चलाएँगे। और ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी जो है हल्की-हल्की सी रह चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं वैसे भी नहीं रख रही। थोड़ा-सा भुना हुआ सालन बनाएँगे, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना बड़ा ही कमाल का आएगा। तो ये यहाँ यहाँ पर जो हमने अंडे थे उनको हमने इस तरह पीसेस में कट किया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद एक दफ़ा इस तरह करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने कर लेना है मिक्स। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने मटर और कीमा बनाया हो। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से जो है ना सब्ज़ धनिया, उसे शामिल कर देंगे इसके अंदर। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला। ढक्कन लगा देंगे और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ देना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी अंडे और मटर की जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही प्यारी ज़बरदस्त सी लुक आई है। बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार से हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।